ठीक है। अब हम करते हैं राम काव्य, क्या करते हैं, राम काव्य करते हैं। ठीक है, हमने ये तो पढ़ ही लिया है पहले वाला सूफी संत वाला। अब क्या करते हैं, राम काव्य यानी कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली किसकी है, कृष्ण गीतावली नाम ऐसा लग रहा है कृष्ण जी का है, और कृष्ण, ठीक है, कृष्ण काव्य की होगी ये, कृष्ण काव्य की, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किसकी, राम काव्य की है। यानी कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कृष्ण जी का पूछते हैं तो सूरदास जी आंसर देते हैं। बच्चे क्या देते हैं, सूरदास जी। लेकिन कृष्ण गीतावली है वो किसकी है, तुलसीदास जी की। किसकी, तुलसीदास की है। और तुलसीदास जी की और कौन सी है, रामलला नेचू। रामलला नेचू किसके, तुलसीदास जी की है। और वैराग्य संदीपनी है। और रामा गया प्रश्न और जानकी मंगल किनकी है, इन्हीं की है। इसके बाद, ठीक है, अस्तित चर्म मये दे मम और तामे ऐसी प्रीत और तैसो जो श्री राम माँ होते न तो भव भीत, होते तो न भीत, ये है। ठीक है, यानी देखो इसमें कैसे याद करें, यानी अस्तित चर्म मये, ठीक है, मये, ठीक है, देहमम और तामे ऐसी प्रीत और भीत। ठीक है, यानी प्रीत भीत, यानी कौन है, प्रीत, यानी भीत में क्या है, रतन छिपे हैं, यानी रत्नावली है। क्या है, रत्नावली। किसका कथन है, रत्नावली का है, रत्नावली। अब रत्नावली कौन थी, पत्नी थी। रत्नावली कौन थी, पत्नी थी किसकी, तुलसीदास जी की। इसकी तुलसीदास जी की, यानी रामचंद्र जी के बारे में वर्णन है, लेकिन तुलसीदास भी आ रहा है, रत्नावली भी आ रहा है, तो किसको लिखेंगे, तो हम कहेंगे भीत में भीत और प्रीत ये वाले हैं, और रामचंद्र जी वाला है, तो यानी कौन है, रत्नावली। ठीक है, यानी भीत में रतन छिपा दिए, भीत। ठीक है, यानी इसके बाद यानी कृष्णावली है। कृष्णावली तुलसीदास की पत्नी का नाम है, और तुलसीदास जी अपनी पत्नी पर, ठीक है, इतने अनुरक्त थे कि एक बार मायके चले जाने पर वे, ठीक है, बड़ी नदी पार करके उनके, ठीक है, उनसे मिलने पहुंच गए, और उसी समय ये दुआ कहा। उसी समय क्या कहा, दुआ कहा। गए दुआ कहा, यानी अस्तित्व चर्म मय देव मम और तामे ऐसी प्रीत और तैसो जो श्री राम महा, ठीक है, होते न तो भव भीत। ठीक है, ये यानी किसकी, यानी इसका आंसर क्या माना है, रत्नावली। ठीक है, इसके बाद रत्नावली किस कवि की, यानी किस कवि की पत्नी है। रत्नावली तो कौन है, तुलसीदास जी की पत्नी है। ठीक है, यानी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, ठीक है, इनका नाम रत्नावली था। और तुलसीदास भक्तिकालीन यानी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, और इनकी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, यानी अगर हम, जबकि अगर सूरदास जी हैं वो क्या है, कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और इनकी रचना कौन कौन सी हैं, किनकी, सूरदास जी की, यानी साहित्य लहरी और सूरावली, सूर सागर भी इन्हीं की है। और केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, और इनकी क्या है, इनकी जो कवि वो हैं वो कौन कौन सी हैं, केशवदास यानी कविप्रिया है, और रसिक प्रिया, और विज्ञान गीता है। और कबीरदास हैं वो क्या हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, उनकी शब्द, ठीक है, साकी शब्द रमेनी, ये तो सभी पता ही हैं। इसके बाद यानी जो रामचरितमानस में, ठीक है, वक्ता श्रोता कौन है वक्ता श्रोता कौन है, यानी वक्ता कौन है, ठीक है, और ठीक है, और श्रोता कौन है, वक्ता शिव जी थे। कौन थे, वक्ता शिव जी थे। शिव जी ने तो पार्वती जी को कहानी सुनाई थी। ठीक है, कहानी सुनाई थी। ठीक है, यानी इसमें सभी दे रहे हैं, कौन, सभी। ठीक है, यानी सभी दे रहे हैं, सुनते बहुत जने रहे थे, यानी शिव पार्वती हो गए। ठीक है, और काकभुसुंडी
और गरुड़, काक वशुंगड़ी गरुड़, यानी काक बुशुंगड़ी गरुड़, काक वशुंगड़ी गरुड़, ठीक है, यानी ये किसमें, बिहार में आया है। काश बुशुंगड़ी गरुड़ और यज्ञ, ठीक है, याज्ञ, ठीक है, वलक, ठीक है, बलकय, याग बलकय, ठीक है, भारद्वाज, यानी भारद्वाज, याग बलकय भारद्वाज, और तुलसीदास, ठीक है, संत समाज, तुलसीदास संत समाज, यानी तुलसीदास ने जी ने अपने संत समाज को सुनाई थी, यानी वक्ता श्रोता वो थे, बिल्कुल थे। और यानी और किसने, शिव जी ने पार्वती जी को कहानी सुनाई, यही रामचंद्रमानस, किसको, पार्वती जी को। और काकभूषण ने किसको, गरुड़ को सुनाई, गरुड़ को। और याज्ञ, ठीक है, बलकय याज्ञ बलकय ने किसको, भारद्वाज को सुनाई, ठीक है। तो यानी ये हैं वक्ता श्रोता इसमें, ठीक है, सभी हैं। ऐसे ही दोहावली है, दोहावली किसकी रचना है, तो दोहावली किसकी, तुलसीदास, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये किसकी हैं, तुलसीदास जी की हैं, ठीक है। यानी दोहावली इसकी है, तो ऐसे नहीं कबीरदास जी दोहा मारते थे, दोहावली उनकी हो गई, इसकी तुलसीदास जी की, यानी दोहावली तुलसीदास की रचना है। यानी दोहावली किसकी, तुलसीदास। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं, यानी गीतावली है, गीतावली, कृष्ण गीतावली है। और हनुमान बाहुक, यानी हनुमान बाहुक किसकी है, हनुमान बाहुक का पाठ करो सब कष्ट मिट जाएंगे, ठीक है। असाध्य रोग हो गया था ना तुलसीदास जी को, तब हनुमान बाहुक किया था, पाठ किया गया था। ऐसे ही यानी विनय पत्रिका किसकी है, किसकी रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना, किसकी, तुलसीदास, यानी विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने की थी। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, 1889 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ, कहाँ हुआ, राजापुर नामक गांव में हुआ। और इनके माता कौन थी, हुलसी, माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और किनके, तुलसीदास जी के। और दीनबंधु पाठक की पुत्री, यानी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। और देखिए, महान रचनाकाल तुलसीदास की इनकी प्रमुख रचना, ठीक है, रामचरितमानस, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, दोहावली, इन्हीं की रचना है। रामचंद्रमानस किस भाषा में थी, तो अवधी भाषा में थी भाई, अवधी भाषा में, अवध के ही तो थे रामचंद्र जी, तो अवधी भाषा में थी, ठीक है। रामचंद्रमानस किस में थी, अवधी भाषा में थी। रामचंद्रमानस की रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। और इनकी, ठीक है, इनकी अवधी भाषा में रचित और कौन कौन सी हैं, तो रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगला और बारहवीं रामायण। और इसके बाद अगर हम बात करें, रामचरितमानस 7, ठीक है, खंडों में रचित है, किसमें, 7 खंडों में रचित है, किसमें, 7 खंडों में रामचरितमानस है। इसके कितने खंड हैं, तो 7 खंडों में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की, ठीक है, साधन अवस्था, यानी लोक मंगल की साधन अवस्था माना है, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि गीतावली है, यानी कृष्ण गीतावली, क्या, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की ब्रज भाषा में है, यानी कृष्ण जी कहाँ के थे, ब्रज के थे, तो इनकी ये ब्रज भाषा में हो गई, ठीक है। ऐसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत, यानी प्रिय प्रवास थी, वो खड़ी बोली में थी, किसमें थी, खड़ी बोली में। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और विद्यापति की पदावली और, ठीक है, और कौन सी थी, यानी गोरच विजय इनकी थी, विद्यापति की। ऐसी रत्नावली दोहा संग्रह, ठीक है, किसके द्वारा रचित था, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा, रत्नावली दोहा संग्रह है, रत्नावली द्वारा रचित था। इनकी जो रचना है, ठीक है, इसकी रचना तुलसीदास की राम भक्ति, ठीक है, प्रधान ग्रंथों से प्रतिस्पर्धा के लिए की गई थी। ऐसी, ठीक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं, ठीक है,
अधमाई, यानी परिपीड़ा शम नहीं अधमाई, यानी परहि सरस्य धर्म नहीं भाई। भाई और अधिमाई, यानी भाई और अधिमाई बताया गया, क्या भाई और अधिमाई। ठीक है, ये भाई और अधिमाई किसमें, ठीक है, यानी तुलसीदास जी की है। भाई अधिमाई किसकी है, तुलसीदास जी की है। ठीक है, यानी परहि, ठीक है, परहि सरिस्य धर्म नहीं भाई, यानी परसि सरस्य धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई, यानी भाई अधिमाई ऐसे करके ये लाइनें हैं, ये किसकी हैं, तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं, वैसे तो पूरी लाइन तो भूल जाएंगे, पूरी लाइन क्या है भूल जाएंगे किसने की। ठीक है, तो ऐसी तुलसी भरोसे राम के, यानी इसमें तुलसीदास जी आ गया, तो इसमें कोई तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए तो होए, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो भरोसे राम जी के सो जाता हूँ। ठीक है, अनहोनी हो रही है तो हो जाने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, होनी होए तो होए। ऐसी दया धर्म का मूल है, और पाप मूल का अभिमान है, यानी दया है वो धर्म का मूल है। अगर धर्म की स्थापना करना चाहते तो पहले धर्म क्या होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। और पाप मूल अभिमान, यानी पाप है, पाप क्या है, पाप मूल्य किसका, अभिमान का, अभिमान का मूल्य पाप है। ऐसी तुलसी दया न छोड़िए, यानी तुलसी जी हैं आप ये दया न छोड़ें। ठीक है, जब लग बट में प्राण है, जब तक क्या है बट में क्या है प्राण है, तब तक मत छोड़िए इसको। ऐसी रामचंद्र, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी। कितनी 12, कितनी मानी है, 12 मानी है। ठीक है, कितनी मानी है, 12। ऐसे ही जो आलमबार के वो दक्षिण के वो थे संत, वो कितने थे, वो भी 12 थे, वो भी कितने थे, 12। यानी कौन कौन से 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। ठीक है, यानी वो कौन कौन से, रामचरितमानस माने हैं, बैराग्य संदीपनी माना है, और पार्वती मंगल, पार्वती जी के विवाह के बारे में, और रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली है, कवितावली, और कृष्ण गीतावली, रामलला नेचू, और 12वें रामायण, और क्या है जानकी मंगल, दोहावली है, और कौन सी है, गीतावली है, और विनय पत्रिका है, क्या है, विनय पत्रिका है। ठीक है, ये सब है इन्हीं की। ठीक है, इसके बाद यानी हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। एक विशिष्ट कृति कौन सी है, यानी राम, ठीक है, यानी कौन सी, रामचंद्र का है, कौन सी, रामचंद्र का है, यानी इसमें से, ठीक है, के अंतर्गत रामचंद्र का केशव दास की कृति है। अन्य जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और ये हैं, ये क्या है, विज्ञान गीत केशव की ही कृति हैं, लेकिन क्या है, ये हैं, यानी केशव दास की जी की कृति हैं, लेकिन क्या है, रचनाएं क्या है, राम परंपरा से क्या है, अंतर्गत नहीं आती, राम परंपरा के अंतर्गत नहीं आती, जबकि रामचंद्र का है वो क्या है। ठीक है, यानी इसको छंदों का अजब घर कहा जाता है, छंदों का अजब घर। ठीक है, यानी रामचंद्र का 1 दिन 2 दिन में ऐसे कुछ लिख दिया था, कुछ समय जल्दी लिख दिया था इन्हें, ऐसा कुछ बताया गया इसके बारे में। ठीक है, ये विशिष्टता है इसके बारे में। और रामायण की, ठीक है, रामायण की कॉपी मान लो, रामायण की क्या है, रामचरितमानस की कॉपी है ये। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो विनय यानी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और कौन सी, विज्ञान गीत। ठीक है, यानी केशव की क्या है, कृतियाँ हैं। ऐसी जाके प्रिय न राम भय, ठीक है, राम वे देही, यानी जाके प्रिय न राम वे देही ता, ठीक है, यानी तजिए, ठीक है, ताहे कोट बेरी शम, यानी जदपि परम शनेही। ठीक है, तो यानी जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय हैं राम बदेही। ठीक है, राम जी जाके प्रिय हैं,
ठीक है। तजिए ताहि कोटि बेरीशम, यानी तजिए काटि कोटि बेरीशम, और जदपि परम स्नेही, जदपि परम स्नेही, यानी जाके प्रिय राम, यानी जाके प्रिय राम, ऐसे करके स्टार्ट है जो लाइन, जाके प्रिय राम बेरेही बेदेही, यानी जाके प्रिय राम है, ऐसी लाइन है वो किसकी है, यानी तुलसीदास जी की है। किसकी? तुलसीदास। यह प्रसिद्ध उक्ति तुलसीदास जी की है, ठीक है। देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं तुलसी कृत जो है विनय पत्रिका किस भाषा की है, तो किस भाषा की है, यानी विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका है हो गई, ठीक है। कृष्ण गीतावली होगी, कृष्ण गीतावली होगी, ये किसकी? ब्रज भाषा की, किसकी? ब्रज भाषा की है। यानी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की गई थी, तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में की गई। अन्य जो हैं वो कौन सी? कृष्णावली है, कृष्णावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका है कौन सी है? विनय पत्रिका हो गई। और गीतावली, गीतावली यानी कवितावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी, ये क्या है? ब्रज भाषा में है, क्या है? ब्रज भाषा में है, ठीक है। कौन कौन सी ब्रज भाषा में है? तो यानी कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली होगी, यानी कृष्ण जी से संबंधित है। ऐसी गीत में से इसमें गीतावली निकली है। जैसे दोआवली, दोआवली यानी दोआवली, यानी इसमें भी बलि आ रहा है, इसमें भी बलि, जितनी भी बलि वाली हैं रचनाएं, जैसे हमने ये देखी थी इसमें, ठीक है। तो यानी बलि वाली कौन कौन सी रचनाएं थी? 1 2 3 3 और 4, 4 ही रचनाएं तो थी, यानी 4 ही रचनाएं, जिसके पीछे क्या आ रहा था? बलि आ रहा था। 4 रचनाएं थी जिनके पीछे क्या आ रहा था? बलि आ रहा था। और बलि वाली शब्द क्या हैं? जितनी भी बलि वाली हैं वो क्या हैं? जितनी भी बलि वाली हैं वो ब्रज भाषा की, किसकी? ब्रज भाषा की हैं। बलि, बलि, बलि और ये बलि। अब एक अब 2 और रह गई, कौन सी? ये बलि, ये बलि, ठीक है। और कौन सी अब रह गई? विनय पत्रिका। कौन सी? विनय पत्रिका, एक पत्रिका विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी। और संदीप जी, विनय और संदीप, इसमें भी ये कहाँ के? यानी विनय, संदीप और ये हैं, ये भी कहाँ की? ब्रज की हो गई। तो ये ध्यान रखनी है और कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे, रामानंद, ठीक है। रामानंद थे तो हम कहेंगे नहीं थे। रामानंद किसके थे? तो रामानंद थे सूरदास जी के, सूरदास जी के थे। और किसके थे? नहीं, रामानंद जी थे वो किसके थे? कबीरदास के थे, कबीरदास जी के थे। और किसके थे? और ठीक है, यानी रैदास जी के थे, रैदास। और रैदास किसके थे? रैदास जी थे वो किसके थे? मीराबाई के थे, ठीक है। और इनके कौन थे? तुलसीदास जी के कौन थे? यानी नरहरिदास, नरहरिदास थे। कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास जी के कौन से थे? नरहरिदास, यानी तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास थे। यानी तुलसीदास जी के, ठीक है, दीक्षा गुरु हैं नरहरिदास। और इनके शीर्ष गुरु, यानी ठीक है, इनके शिक्षा गुरु थे वो कौन थे? शिक्षा गुरु शेष सनातन यानी सनातन थे। कौन? शेष सनातन शिक्षा गुरु थे। यानी दीक्षा किसने दी? नरहरिदास ने दी। किसने? नरहरिदास जी ने दी। और अगर हम बात करें यानी तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु की बात करते हैं तो कौन थे शिक्षा गुरु? तो यानी शेष सनातन थे। ऐसी तुलसीदास जी के गुरु के, तुलसीदास की गुरु परंपरा इस प्रकार है। गुरु परंपरा क्या है? इस प्रकार है, यानी ठीक है, राघवानंद, ठीक है, फिर रामानंद, फिर ठीक है, फिर कौन थे? ठीक है, यानी गुरु परंपरा ऐसे इनको मिली, ऐसे। यानी राघवानंद जी के कुछ शिष्य कौन थे? राघवानंद जी के शिष्य थे रामानंद, ठीक है, रामानंद। और रामानंद जी के शिष्य कौन थे? ठीक है, तो अनंतानंद जी के शिष्य कौन थे? नरहरिदास थे। कौन? नरहरिदास। और नरहरिदास के शिष्य कौन थे? तुलसीदास जी की जी रचना प्रमाणिक मानी गई है, ये हमने देख ही लिया है। इसके बाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने खंडों में? तो कितने खंड हैं इसके? यानी 7। कितने? 7, ठीक है, 7 हैं। यानी सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, ठीक है, कौन सा? यानी सबसे बड़ा कांड है वो कौन सा है? ये सब क्वेश्चन और पूछता है। यानी किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है?
किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड क्या है? सबसे छोटा कांड है। ठीक है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा है बालकांड है। क्या है? बालकांड है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना, बालकांड सबसे छोटा है, बड़ा है। ठीक है, बालकांड क्या है? सबसे बड़ा है। एंड तुलसीदास की तुलसी की भक्ति, यानी तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, यानी किस प्रकार की इनकी भावना थी, यानी भावना थी वो दास्य भावना थी। कैसी थी? दास, यानी दास की तरह, यानी दास मानते थे खुद को। क्या मानते थे? दास। ठीक है, यानी कुछ लोग थे, अलग अलग भक्ति भावना होती, कोई तो सका मानता, कोई क्या मानता है? सका मानता, कोई प्रेम भाव मानता है उनसे, कोई दास्य भावना है। इनकी घृणा भाव हो नहीं सकता। ठीक है, यानी भक्ति थी वो घृणा भाव नहीं, प्रेम भाव भी नहीं। प्रेम भाव तो उनका था मीराबाई का। ठीक है, शका भाव भी नहीं था। कैसा था? दास्य भाव। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपको हो सकता है सका में और दास्य में, तो उनका दास्य भाव ही था। ठीक है, दास्य भाव ही थी। जबकि मीराबाई का क्या था? यानी माधुर्य भाव या प्रेम भाव। और अगर हम सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी का भाव कैसा था? सका भाव था। कैसा था? सका मानते थे उनको। ठीक है, क्या मानते थे? सका। ऐसी अग्नि परीक्षा किस रचना की कृति? अग्नि परीक्षा है वो किस रचना की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति? तो आचार्य तुलसी की है। किसकी? तुलसी। ठीक है, अग्नि परीक्षा है वो आचार्य तुलसी की रचना है। जबकि कौटिल्य, ठीक है, यानी किसकी? तुलसी। ठीक है, तुलसी की रचना है अग्नि। ठीक है, अग्नि परीक्षा कौन सी? अग्नि परीक्षा किसकी है? तुलसी, आचार्य तुलसी की रचना है। कौटिल्य की क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, वैशाली की क्या है? यानी नगर वधु किसकी है? वैशाली। ठीक है, नगर वधु है। और वय रक्षामय और सोमनाथ है और गोली इत्यादि। ठीक है, यानी चतुर। ठीक है, चतुर सेन शास्त्री की उपासक। ऐसे ही सिय रामय सब जग जानी। ठीक है, सिय रामय सब जग जानी और कहो प्रणाम। ठीक है, जोर ठीक है, जग पानी, जोर जग पानी, जानी और पानी। ठीक है, यानी जानी और पानी ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसकी है? यानी रामचरितमानस की है। सिय राम सब जग जानी, यानी सिय राम सब जग जानी और कहू। ठीक है, करहु प्रणाम। ठीक है, जो ठीक है, रे यानी जोर। ठीक है, जग पानी, जग को पानी बता दिए, जग पानी। ठीक है, ठीक है, यानी जो सिया राम को जान जाएगा तो उसके लिए, ठीक है, तो उनके लिए तो जग क्या है? बिल्कुल पानी है। तो ऐसे समझ लो। ठीक है, यानी क्या है? रामचरितमानस। किसकी? रामचरितमानस में ये पंक्ति दी गई है। यानी किसकी? तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ये पंक्ति दी गई है। इसके बाद यानी राम काव्य धारा के बताए गए हैं। राम काव्य धारा के तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया गया है। इसके बाद तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? यानी राजापुर में। कहाँ? राजापुर में हुआ। कहाँ हुआ? राजापुर में हुआ। ठीक है, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ? यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, यानी बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? वाराणसी के 80 घाट पर हुई। कहाँ पर हुई? 80 घाट पर हुई। उनकी लोकप्रिय गाथा है वो कौन सी है? रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं। ठीक है, और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो तो हमने देख ही ली हैं। तो एक बार हम किसकी और देख लेते हैं, यानी मीराबाई की रचना देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो मीराबाई की रचना कौन सी है? यानी गीत गोविंद टीका है और नरसिंह जी का मायरा है और राग सोठा, यानी राग सोठा के पद, राग सोठा या गीत गोविंद है, गीत गोविंद जी के। और मल्हार राग, मल्हार राग किसकी है? इन्हीं की है। ऐसी संत तुकाराम की रचना कौन सी है? ठीक है, अभंग भक्ति कविता, यानी अभंग भक्ति कविता किसकी? तुकाराम की है। किसकी? तुकाराम। ठीक है, तुकाराम की है। क्या है? अभंग भक्ति कविता है। ऐसी कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है?
कौन सी रचना है? यामा। यामा नहीं है, ये किसकी? महादेवी वर्मा जी की है। इसकी महादेवी वर्मा जी की है। यामा किसकी है? ठीक है, महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कौन सी है? ठीक है, निहार, रसिम, ठीक है, रसिम, नीरजा और संध्या गीत आदि हैं। यामा के लिए महादेवी वर्मा को क्या 1982 में ज्ञानपीठ यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। शेष जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? ठीक है, तुलसीदास जी की हैं।